मेरे फैन लोग मुझसे मिलने आते हैं और मेरे लिए देखो कितना कुछ लेके आते हैं। मैं क्या हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो इससे पहले वाला व्लॉग जो था उसमें हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और वापस आने के बाद सडन मुनमुन के कॉलेज ग्रुप में मैसेज आ गया कि उसके वाइवा 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने वैसे भी प्लान किया हुआ था कि 11 से 13 के बीच में मुनमुन को वापस पहुँचा के आएँगे। और क्योंकि उसके एग्ज़ाम और वाइवा सब नज़दीक आ चुके हैं, लाना तो इसलिए पड़ा क्योंकि 5 महीने से वो आई भी नहीं थी और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो आते ही तो उसका पहले ट्रीटमेंट करवाया, फिर जब ये सब हो गया तो फिर हम लोगों ने टिकट कराया। और फिर पता चला कि जो ट्रेन यहाँ से जाती है वो कैंसिल है। तो काफ़ी अफरा तफरी हुई। उसके बाद जैसे तैसे करके टिकट आज की मिली है। तो आज हम मुनमुन को लेके निकल रहे हैं। सिर्फ इस बार 8 दिन रही मुनमुन। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, पढ़ाई है तो सब देखना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बाद फिर लेके आएंगे मुनमुन को। और ज़्यादा फिर इधर 2-3 दिन वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं शूट कर पाए। मन हो रहा था, लेकिन सारी जिम्मेवारी खुद पे होने के बाद ना एकदम भगदड़ भी हो गई कि अभी उसको जाना है तो उसके लिए सब कुछ बनाना करना। क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को फिर हॉस्टल का खाना कैसा होता है पता ही है। तो घर से कुछ बना के दे दो तो ठीक रहता है कि अपना बच्चे खा लेते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे। फिर भी जितना हो सका उससे पहले वीडियो शूट किया। अभी इधर तो कुछ नहीं शूट कर पाए, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना चुके हैं। और इस बार उसको ड्राई फ्रूट लड्डू अलग तरीके से बना के दिए हैं क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और वो आटा ड्राई फ्रूट लड्डू खा खा के ना ऊब भी चुकी थी। तो उसको चाहिए था कुछ अलग, तो इस बार खजूर के लड्डू बना के दिए। और थोड़ा बहुत और भी जो था, गुजिया और केक वगैरह उसको खाना था, तो वो सब बनाए हैं। जितना हो सका वो जल्दी जल्दी में किए। और शाम की हम लोगों की ट्रेन है और इस बार फिर भाग दौड़ बहुत होगी क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन यहाँ के लिए नहीं है। वापसी में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आना पड़ेगा। देखिए, बस कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि आपके हिसाब से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है, उसी में सब कुछ मैनेज होगा जैसे भी होगा। तो यही सब है। और पैकिंग वगैरह हो चुकी है। मुनमुन का वो ट्रॉली बैग जो है वो वहाँ तैयार हो गया। खाने पीने का सामान कुछ इधर रखा हुआ है और कुछ रखा है ये बेड पे इस तरीके से। तो अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं रखने के लिए। और शाम का जो रात का ट्रेन में खाने के लिए खाना वाना है वो बनाएंगे। और अभी हम लोग लंच करेंगे। यही सब चीज़ चल रहा है। तो आज आप जा रही हैं, कब वापस आएंगी? मलाइका मैम को टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा मलाइका मैम? 1-2 महीने। बस ना। तो यहाँ पर मुनमुन और मुनमुन की फ्रेंड्स के लिए चॉकलेट ट्रफ़ल केक बनाए हैं। ये मुनमुन का ड्राई फ्रूट लड्डू है। तो ये सारी चीज़ें जो बेड पे आपको दिख रही ना, इनको अभी पैक करना था। तो फिर हम सोचे जल्दी जल्दी से सारी पैकिंग कर ले। कपड़े वगैरह तो पैक हो गए थे, बस ये खाने पीने की चीज़ें रह गई थी जिनको पैक करना था। तो हम बोले फटाफट से ये भी पैक कर लेते। और मुनमुन की इतनी सारी चॉकलेट्स। ये गाइस से दिस, मेरे फैन लोग मुझसे मिलने आते हैं और मेरे लिए देखो कितना कुछ लेके आते हैं। मैं क्या कौन फैन था बताओ? मामा। तो मेरे मामा थे, अच्छे से, सुंदर से। स्मार्ट से सुंदर लड़की कोई ना है। हाँ मतलब स्मार्ट से, हैंडसम। अब मुनमुन जा रही है ना? इस बार का आना और जाना पता ही नहीं चला कुछ भी। 8 दिन के अंदर आना जाना सब हो गया। कोई बात नहीं, एग्ज़ाम देके मुनमुन जल्दी से आएगी, है ना? ला, एक भी फोटो हम लोगों की नहीं है। टिक्का कर दे मम्मी को। क्या खोलना है? पहले आओ, आ इधर आ, पहले टिक्का कर दे बेटा। आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा, जल्दी आओ, आ जल्दी आओ जल्दी। बीच में था ना, तिरछा था, टेढ़ा, छोटा सा, एकदम छोटा सा। को लगा ही नहीं, चलो।
ये और तब्बू के हम लगा दें, तो भी लगा दें। हम लगा दें छोटा सा, छोटा सा बना दें। ये मेरा बच्चा, अरे हम लोग कितने ग्लो मार रहे हैं, देखो तो। इधर देखो, तो टिक्का भी हो गया, अब हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया था घर से निकलने का, और भैया भाभी भी आए हुए थे मुनमुन को स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए। और इस बार पापा इसीलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि भैया भाभी थे, और बहुत बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को देख के स्माइल तो ज़रूर करते हैं हम, पर हम तीनों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है एक दूसरे से दूर होना। बेटियों से घर में रौनक तो होती है, लेकिन बेटियों के जाने के बाद घर बहुत उदास हो जाता है। तोप लोग है नाना के साथ, एक हम एक तुम, तब कहेगा कम, अच्छे से रहिएगा ना। उसको मालूम चल गया हम लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं लाइक। यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे आ गए थे, और स्टेशन पे आने के बाद पता चला कि ट्रेन 2.5 से 3 घंटा लेट है। तो पता नहीं क्यों हर बार कुछ ना कुछ लफड़ा हो ही जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे जब ट्रेन आई तो हम लोग बैठ गए, और ये सुबह का टाइम है, तो सुबह हम लोग सो के उठ चुके थे और बस अगले सफ़र पे निकलने वाले हैं। तो ट्रेन से निकलने के बाद यहाँ हम लोगों ने ऑटो लिया, ऑटो से चले गए बस के लिए। फिर इसी तरीके से हमारी जर्नी आगे बढ़ती रही, और हम लोग फिर मुनमुन के हॉस्टल पहुँचे। और जितना टफ़ होता है घर से मुनमुन को लेके निकलना ना, उससे कहीं ज़्यादा टफ़ होता है मुनमुन को छोड़ के मेरे लिए वापस आना। बहुत मुश्किल होता है, बहुत अपने आप को संभालते हैं, लेकिन बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो बस हंसते मुस्कुराते हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और ये मुनमुन के सारे फ्रेंड्स हैं, और कुछ छोटे छोटे भाई बहन भी हैं उनके। तो सबको यहाँ पर आइसक्रीम की ट्रीट दी है हम अपनी तरफ से। सब बच्चे अपने अपने पसंद की आइसक्रीम दी है, और सब बहुत खुश हो जाते हैं मेरे आने से कि आंटी से मिलेंगे, आंटी से मिलेंगे। और बच्चों से मिलके हमको भी बहुत अच्छा लगता है। सब बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। और सारे मुनमुन के जो ये फ्रेंड्स हैं ना, मुनमुन को बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। और ये मेरी वापसी की 1-2 छोटी सी क्लिप है, क्योंकि वापस आते टाइम ना बिल्कुल नहीं मन होता है कि कोई भी वीडियो शूट करे। मुनमुन को छोड़ के आना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। दिल पे पत्थर रख के बस मुनमुन को छोड़ के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।